हेलो एवरीवन, मैं अमित श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी पे स्वागत करता हूं। आज यहां पर परसेंटेज का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने यहां पर पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने यहां पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए यहां पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% हाउस रेंट पे खर्च करता है और 20% फूडिंग पे खर्च करता है और बचे हुए का 10% ट्रैवलिंग पे खर्च करता है और अंत में वह 8100 रुपये बचा लेता है। तो बताइए उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है, 20% फूड पे खर्च कर रहा है और 10% वो ट्रैवलिंग में खर्चा कर रहा है। अंत में वह 8100 रुपये सेव कर ले रहा है। कितना सेव कर रहा है? 8100 रुपये सेव कर ले रहा है। तो बताइए उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। ये जो 20% खर्च कर रहा है वो रिमेनिंग पार्ट पे खर्च कर रहा है और ट्रैवलिंग भी रिमेनिंग पार्ट पे ही खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो बेसिक से सबसे पहले इसकी टोटल इनकम कितना मान लिया गया? 100%। अब कह रहा है कि 100 का 25% हाउस रेंट पे खर्च करता है। 100 का 25% किस पे खर्च कर रहा है? हाउस रेंट पे। 25% उसने हाउस रेंट पे खर्च किया तो उसके पास बचा कितना? 75। अब इसी बचे हुए का 20% वो फूड पे खर्चा कर रहा है। इसका 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 रुपये खर्च करता है तो बचा कितना इसके पास? 60 बचा। अब इस 60 का ही 10% वह ट्रैवलिंग पे खर्च करता है। इस पे ये 10% खर्च करता है तो इसके पास कितना बचा? 54 बचा। अब यहाँ पर 54 की वैल्यू हुई कितनी दी गई है? 8100। यहाँ पे बच रहा है और इसी बचे हुए की वैल्यू कितनी दी गई है? 8100। पूछ क्या रहा है? टोटल इनकम बताइए। क्या पूछ रहा है कि टोटल इनकम बताइए। तो टोटल इनकम कितनी है? 100 है। 8100 अपॉन 54 मल्टीप्लाई 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 6 जा और 9 9 जा 900। फिर यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। अब 150 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये। इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 15,000 रुपये हो गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक से सॉल्व हुआ है। अब हम लोग इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो आइए रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग इसको अब यहाँ पे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि ये एक आदमी जो है वो अपने इनकम का 25% हाउस रेंट पे खर्च करता है। 25% और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25।
4। तो यहाँ पे हो गया इनिशियल और यहाँ पे क्या हो गया फाइनल। अब इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 4 है और 1 वह खर्च कर देता है तो अंत में बचता कितना उसके पास 3। फिर इसके बाद वह बचे हुए का 20% फूड पे खर्च करता है तो 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। क्या होती है 1/5। तो 5 इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई और 1 खर्च किया तो बचा कितना 4। अब यहाँ पर 10% वह ट्रैवलिंग में खर्च करता है तो 1/10 हो गया तो 10 उसकी इनिशियल वैल्यू हो गई और वो बचाया कितना 9। अब ये एक रो में इस तरफ की सारी रो को मल्टीप्लाई होती है और इस तरफ की सारी रो मल्टीप्लाई होगी और क्रॉस में आप डिवाइड भी कर सकते हैं। क्रॉस में इसमें क्या होगा डिवाइड हो जाएगा और सिंगल रो में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 27। ये हमारा उसकी इनिशियल वैल्यू मतलब उसके पास प्रेजेंट में थी। अंत में उसने बचाया कितना 27 और यही 27 की वैल्यू कितनी है 8100। यही 27 की वैल्यू 8100 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 तो 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15,000 रुपये। एक बार और देख लीजिए इसको। 25% वह हाउस रेंट पे खर्च करता है। बचे हुए का 20% वह फूडिंग पे खर्च करता है। फिर उसमें जो बचा हुआ उसका 10% वह ट्रैवलिंग में खर्च करता है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 मतलब 4 रुपये उसके पास था 1 खर्च किया तो बचा कितना 3 बचा। फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 5 उसके पास शुरुआत में था 1 खर्च किया 4 बचा। फिर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 10 था इनिशियल में और 1 खर्च किया बचा कितना 9। अब एक रो से मल्टीप्लाई होगा इस रो में पूरा मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस में आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इससे कट गया 4 से 4 और कोई किसी से नहीं कटेगा। 10 5 जा 50 हो गया 9 3 27 हो गया तो उसके पास इनिशियल वैल्यू इतना था बचा कितना 27। यहाँ पे बचा कितना था 8100 तो 27 के बराबर 8100 तो 1 बराबर 300 तो 50 के बराबर कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। ठीक है तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप लगाइए। सबसे पहले आप लोग उसको बेसिक से सॉल्व कीजिएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो मेथड से ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोग उसको बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा फिर उसके बाद उसको रेशियो से हमारे साथ यहाँ पे सीखिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% फूडिंग में खर्च करता है और बचे हुए का 12.5% यात्रा पे खर्च करता है। फिर और उससे बचे हुए का 25% मनोरंजन पे खर्च करता है। अंत में वह कुल व्यय 8700 रुपये करता है। कुल व्यय मतलब कुल खर्च कितना करता है 8700 रुपये करता है। तो बताइए उसकी टोटल इनकम क्या हो जाएगी। और जो बचा था उसको उसने सेविंग अकाउंट में मतलब बचत खाते में उसने जमा कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है 16.66% वह किस में खर्च करता है फूडिंग में खर्च करता है। 12.5% ट्रैवलिंग में खर्च करता है। फिर वह 25%
25% वो जो है मनोरंजन पे खर्चा करता है, मतलब इंटरटेनमेंट पे खर्चा करता है, में खर्च करता है। उसके पास टोटल खर्च कितना किया उसने? टोटल खर्च किया 8700। टोटल खर्च कितना किया उसने? 8700 किया, और जो बचा था उसको उसने सेविंग अकाउंट में जमा किया। तो बताइए उसकी टोटल इनकम कितनी होगी? इसको आप लोग बेसिक से सॉल्व कीजिएगा, और हम यहाँ पे आपको रेशियो मेथड से डायरेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6, मतलब इनिशियल वैल्यू हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई? फाइनल वैल्यू। शुरुआत में उसके पास 6 था, 1 खर्च किया, बचा कितना? 5। फिर इसके बाद 12.5% ट्रैवलिंग में, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 1/8 हो गई। 8 उसके पास शुरुआत में था, 1 खर्च किया, बचा कितना? 7 बचा। फिर इसके बाद 25% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, 1/4। 4 शुरुआत में थी, इनिशियल वैल्यू उसके पास 4 थी, 1 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना? 3 बचा। अब हमने बताया था कि इस रो को सारे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो में सारा मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस में आप जो कटेगा उसको आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा और 3 2 जा 6 हो गया। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 2 64 हो गया, और यहाँ पे 7 बचे कितना हो गया? 35 हो गया। अब देखिए शुरुआत में इसके पास कितना था? 64 था, बचा कितना? 35। बचा कितना? 35। तो खर्च कितना किया? इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। कितना हो गया? 29 हो गया। अब इसी 29 के बराबर वैल्यू दी गई है 8700। तो 29 के बराबर 8700, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 300। 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? टोटल इनकम। तो 64 के बराबर कितना हो जाएगा? 64 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 300 से। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 19,200। आंसर क्या आ गया? 19,200। ये इसका आंसर हो गया। इसको एक बार और देखते हैं। यहाँ पे 16.66% फूडिंग पे खर्च करता है, 12.5% बचे हुए का ट्रैवलिंग में खर्च करता हुआ है, फिर बचे हुए का 25% वह जो है एंटरटेनमेंट पे खर्च करता हुआ है। अंत में वह जो बचता है उसको बचत खाते में जमा कर देता है, और उसका टोटल खर्च 8700 हुआ है। तो बताइए उसकी टोटल इनकम क्या थी? 1/6 हो गई। 6 था उसके पास, 1 खर्च किया, 5 बचा। 1/8 हुई, 12.5% की 8 टोटल थी, 1 खर्च किया, 7 बचा। 25% का 1/4 हुआ, 4 उसकी वैल्यू थी, 1 खर्च किया, 3 बचा। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, मल्टीप्लाई किए 64 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किए 35 हो गया। अब 35 बचा हुआ था, 64 उसके पास टोटल था। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। अब इसी 29 के बराबर 8700, तो 1 के बराबर 300, तो 64 के बराबर 19,200। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपको उसको रेशियो मेथड से सॉल्व कराएंगे। आपको देखने पे लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन कुछ शब्द जुड़ जाने के वजह से वह पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है पढ़िए। एक पर्सन है, वह 12.5% अपनी इनकम का फूड में खर्च करता है, मतलब 12.5% वह
फूड पे खर्च करता है, बचे हुए का 15% वह मेडिकल में और 25% एजुकेशन पे खर्च करता है। 15% मेडिकल में और 25% इसी के साथ 25% वह एजुकेशन पे खर्च करता है। मतलब यहाँ पे मेडिकल प्लस एजुकेशन पे वह खर्च कर रहा है। कितना? 15% प्लस 25%, टोटल कितना हो जाएगा? 40%। फिर इसके बाद वह 20% ट्रैवलिंग में खर्च करता है, 20% ट्रैवलिंग में खर्च करता है, 20% वह ट्रैवलिंग में खर्च करता है। तो बताइए टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको यहां पर बताना है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसको आप लोग बेसिक से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हम आपको जो है रेशियो मेथड से सॉल्व करवा रहे हैं। तो क्या कह रहा है? 12.5% फूडिंग पे, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अब उसके बाद इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल वैल्यू। शुरुआत में उसके पास कितना था? 8 था। 1 खर्च किया तो बचा कितने पास? उसके पास 7 बचा। फिर 40% वह मेडिकल और एजुकेशन दोनों मिला के खर्च करता है, तो 40% हो गया। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। मतलब 5 उसके पास इनिशियल वैल्यू थी, अब वह खर्च किया 2, तो उसके पास बचा कितना? 3। फिर वह 20% ट्रैवलिंग में खर्चा करता है, मतलब 1/5। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 खर्च करेगा तो बचा कितना? 4 बचा। अब क्या करेंगे? हम एक तरफ की सारी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे तरफ की सारी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो कटेगा उसको हम लोग क्रॉस में काट सकते हैं। एक तरफ से नहीं काटेंगे, क्रॉस में ही काटेंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25 और 2 के दूनी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 3 21। तो टोटल इनकम का रेशियो, अभी देखिए ये क्या है? सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। तो टोटल इनकम ये है, इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर पता चलेगा। तो 50 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 29। ये इसका एक्सपेंडिचर है और इनकम कितनी है उसकी? 50, और यही इसका आंसर होगा। टोटल इनकम का और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया? 50:29। 50 क्या आ गया? 29 आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको लगाइए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। इसके पहले जो अभी क्वेश्चन मैंने करवाया था वो एसएससी के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है एक बैंक है, क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एक बैंक में 37.5% कर्मचारी महिला हैं। क्या कह रहा है? 37.5% कर्मचारी महिला हैं। 37.5% क्या है? महिला हैं। तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे
तो 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/8। ये 3/8 कहाँ से आई? ये जो है 12.5% से ही यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होती है। ये इसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ से ये क्या आया? 3/8, जो कि आपको पार्ट 1 में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब टोटल और ये क्या हो गए? मेल हो गए। अब उसके पास टोटल बैंक में एम्प्लॉय कितने थे? 8। टोटल बैंक में एम्प्लॉय कितने हैं? 8 हैं, और 3 महिला हैं। 8 में से 3 महिला हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। पुरुष कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है 40% कर्मचारी जो कि पुरुष हैं वो स्नातक हैं। 40% कर्मचारी जो पुरुष हैं वो क्या हैं? स्नातक हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/5। मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5, जिसमें से 2 आदमी क्या हो जाएंगे? स्नातक हैं, तो 3 आदमी गैर स्नातक हो गए। 3 आदमी क्या हो गए? गैर स्नातक हो गए। फिर इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में 11.11% कर्मचारी जो कि पुरुष हैं वो पुरुष हैं और कंप्यूटर के जानकार हैं, और वह गैर स्नातक हैं। मतलब उन्होंने स्नातक नहीं किया है। ठीक है। तो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9। क्या हो जाएगी? 1/9। तो 9 उसकी टोटल हो गई, तो 9 में से 1 जो है गैर स्नातक है। तो यहाँ पे बचा क्या? 8 बचा। अब जो भी वैल्यू होगी, अब आपको बताएं कि एक तरफ के रो को वैल्यू को काट देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे तरफ के रो को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो इसमें से कटेगा उसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस पे काट देंगे, और भी यहाँ पे कट जाएगा। तो क्या बचा? यहाँ पे इसकी 3 आई, और यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 270 में एम्प्लॉय जो ना तो कंप्यूटर के जानकार हैं और ना तो स्नातक हैं। तो एक ये क्या आई? ये सारी वैल्यू जो आई है 1 के बराबर यहाँ पे वैल्यू दी गई है 270। 1 के बराबर 270 दी गई है, तो यहाँ पे 3 के बराबर क्या हो जाए? 1 के बराबर 270, तो 3 के बराबर 270 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 810। तो बैंक में कितने टोटल एम्प्लॉय थे? 810। ये आज के सारे क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड पे थे। आप लोग को इसके बाद पार्ट 4 में और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आज हम लोग यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।